नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं स्की न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर आगरा से है, जहां सीएफ एंड्रूज स्कूल में आयोजित 10 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। आगे खबर बांदा से है, जहां खाना बनाते समय अचानक लगी आग, गृहस्थी सहित अन्य सामान भी जलकर हुआ राख। साथ ही अगली खबर हरदोई से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते पूर्व प्रधान की हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। 10 दिन के मेहनतकश प्रशिक्षण के बाद रचनात्मक व नए नए हुनर सीखने पर आज सिर्फ बच्चों के ही नहीं, मम्मियों के चेहरे भी खिले थे। सीएफ एंड्रूज स्कूल में आयोजित 10 दिवसीय शिविर का समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत संस्थापक ताराचंद मित्तल व मार्गदर्शक वीके अग्रवाल ने किया। सदस्य संतोष कुमार गोयल, अशोक अग्रवाल, चंद्रेश गर्ग, रमन अग्रवाल ने शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा ने बताया कि इस दौरान 6 क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल, हरिओम गोयल, पंकज अग्रवाल, कंचन बंसल, पूजा बंसल को सम्मानित किया गया। और सीएफ एंड्रूज स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष की तरह इस बार भी ये सेवा कार्य किया गया है और लगभग 1400 बच्चों ने विभिन्न प्रतिभाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और बच्चों के अंदर जो तीव्र उत्कंठा है वो समापन के समय दिखाई देती है, जब ये बच्चे रंगारंग वेशभूषा में अपनी क्षमता दिखाने के लिए बड़े बेताब हैं। और बड़े हर्ष की बात है कि इन लोगों ने अपना जो ग्रीष्म अवकाश है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उसको बजाय आराम करने के अपने आप को बिजी रखा है और कुछ नया सीखने के लिए संकल्पित हुए हैं। और उसका परिणाम है कि ये बच्चे न केवल अध्ययन में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, ये और बच्चों से मेरा ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, तो उसको देखकर लग रहा है कि बहुत उत्साह के साथ उन्होंने ये नई नई कलाएं सीखी हैं। और बहुत खुशी है मुझे कि जिस तरह से अलग अलग वर्ड से इतनी सारी महिलाएं और इतने सारे लोग आकर के इन छोटे छोटे बच्चों को नई तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं, चाहे डांस हो, पेंटिंग हो, सिलाई बुनाई हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही कम शुल्क में इतनी सारी उन्हें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक सक्सेसफुल समापन हुआ है इस समर कैंप का मेरी तरफ से। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बांदा के थाना कमासन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खटान से सामने आया है, जहां पर खाना बनाते समय अचानक ही आग लग गई और आग की लपटों से सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं जानकारी मिली कि खटान गांव के रहने वाले कल्लू पुत्र धर्मपाल के घर में दोपहर को लगभग 11:30 बजे खाना बनाते समय चूल्हे से चिंगारी निकली और उसने एक भयानक रूप ले लिया, जिससे घर में अन्य जगहों पर भी आग फैल गई और धीरे धीरे आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि पीड़ितों द्वारा बातचीत के दौरान बताया गया कि घर में खाना बनाते समय आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। आगे बताया गया कि हमारे घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, अनाज, बर्तन, कपड़ों सहित सब कुछ जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत अधिकारी बुद्धविलास ने मौका मुआयना किया और 1000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में एक आज आग की घटना हो गई है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति का सब कुछ जलकर राख हो गया है। क्या कहना चाहेंगे और कैसी मदद करेंगे इन लोगों की आप? इनका जो है सब जितना घर मकान सब जल गया, वहाँ जो है इनका दृष्टि, कपड़ा लत्ता, अनाज सब कुछ जो है ख़त्म हो गया। इसको जो है शासन द्वारा से आदेश करेंगे कि कुछ लोगों को इनको लाभ मिल जाए। सचिव भी आए थे, लेखपालों के हड़ताल चल रही है, लेखपाल भी आए नहीं। हाँ, लेखपालों को सूचना तो दी गई है, बता रहे थे घर के स्वामी। हमने खुद फ़ोन किया है लेखपालों को, जो है लेखपाल लेकिन बता रहे थे कि जो है हमारी हड़ताल चल रही है, इसलिए नहीं आएंगे। तो आप लोगों के द्वारा तत्काल इनकी किस प्रकार की मदद की गई है और क्या किया जाएगा इन लोगों के लिए? इनको जो है एक बोरी अनाज दिलवा दिया गया है ठेकेदारों से, जो है उसकी मदद से करवाएंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? रजनी। कौन सा गांव है ये? कल्लूपुर खटान। क्या घटना हुई है? बगीचे में रहे थे, आगे यहाँ से लग गई, हम लोग देखे भी नहीं हैं। वहाँ से जब देखे तब जलता रहा, तब भागे हैं, तो कुछ सारा सामान भर गया, निकाल नहीं पाए। कितने समय घटना हुई है? 11:30 बजे। 11:30 बजे। उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब आग लगी है? बगीचा में। बगीचा में।
और कोई घर पे मौजूद नहीं था घर में क्या? कोई नहीं रहा, बस 2 लड़का बस रहे छोटे छोटे। तो वो नहीं दिखे, नहीं आई वहाँ से अम्मा हम आई हैं तो वहाँ दिखे नहीं, तो घर आए हैं। तो कैसे आग कुछ पता लगा आग कैसे लगी है? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं कैसे आग लगी। क्या क्या नुकसान हुआ होगा आग से आपका? गेहूँ जल गया, हरी चना मसूरी सब तो जल गया, लाही वाही बर्तन पूरे कपड़ा हमें पहने तक का नहीं आई। यानी जो भी गृहस्थी थी आपकी सामान की सारा कुछ जल गया सारा है? कुछ जल गया, 20,000 रुपए भी जल गए, 2 जने की जेवर भी जल गई। अच्छा, जेवर कितने की रही होगी लगभग? जेवर अब 2 जने की रही है, उसकी अलग रही है, उनके घर वाली की, मेरी भी रही है। सब कुछ मेरी अलग सब रही। कुछ जल गया? हाँ, वो अभी मौजूद है, दिखा देंगे। अच्छा, तो क्या आपने फायर ब्रिगेड वगैरह को किसी को सूचना दिया आग कोई बुझाने आया के भी लिए? नहीं तो किसको सूचना देते? ग्राम प्रधान को आपने जानकारी दी? मशीन आग बुझाने वाली मशीन आई थी? अच्छा, आग बुझाने में काबू पाया उसने? चलिए गए। और इसके अलावा किसी को आपने सूचना दिया, लेखपाल वगैरह? चौकी वाले आए रहे हैं और लेखपाल वेखपाल नहीं आए। कौन आया था मौके पे? मौके में चौकी वाले सचिव आए रहे। अच्छा, ग्राम प्रधान भी थे? प्रधान नहीं रहे। अच्छा, सचिव साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? आए हैं तो देख लिख पढ़ लगी। अच्छा, लिख पढ़ के ले गए हैं। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां पूर्व प्रधान राम आसरे की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को एसओजी स्वाट सर्विलांस व मल्लावा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया है। हत्या करने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कत्ल में उपयोग ईंट का टुकड़ा व मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है। प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर हुई थी पूर्व प्रधान की हत्या। हरदोई जनपद के मल्लावा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी। दिनांक 28/5 को प्रातः एक सूचना मिली थी, थाना मल्लावा में एक गांव में एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। घटनास्थल से देखने से यही लग रहा था कि इसको ईंट से इसके सर पर वार करके हत्या की गई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा 5 लोगों को नेम्ड किया था, कुछ अन्य लोग को भी इसमें शामिल किया था। घटना का कोई मोटिव स्पष्ट नहीं बताया गया था परिजनों द्वारा और नहीं कुछ ज्ञात हुआ था। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें स्वाट एसओजी और थाना मल्लावा की टीम, हमारे एसईओ बिलराम, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी इसमें लगे थे और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया गया है। और कल मल्लावा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त जो कि नामजद थे उसमें, उनको अरेस्ट किया गया। अब पूछताछ में पता लगा है कि उनमें से एक व्यक्ति उसके परिवार में किसी से दूसरे अभियुक्त का कुछ संबंध बन गया था, जिसमें कि मृतक टोका टोकी करता था। इसी के चलते इन्होंने योजना बना करके अपने एक अन्य साथी के साथ घटना की रात्रि में इसका ईंटों से कुचलकर मर्डर कर दिया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट और साथ ही साथ मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है। हरदोई से सीनू संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र कैमूर के तत्वाधान में श्री कृष्ण युवा जागृति मंडल पकड़ीहार प्रखंड मोहनिया के द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम अंतर्गत +2 विद्यालय दादर मध्य विद्यालय, भुंडी टेकारी अभय सार्थ मध्य विद्यालय, दड़बा मध्य विद्यालय, देवकली तथा प्राथमिक विद्यालय पटेलवा में योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अखिलेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के साथ साथ कई गणमान्य उपस्थित थे। जिला युवा अधिकारी सुशील करौलिया ने बताया कि योग से ही हम निरोग रह सकते हैं, करें योग, रहे निरोग। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासक रही अहिल्याबाई होलकर की आज 298वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान शहर शहर और गांव-गांव में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में मेरठ जिले में पाल समाज के द्वारा अहिल्याबाई होलकर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान नवयुवकों ने जमकर यातायात के नियमों और पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ाई। दरअसल 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चांडी गांव में जन्मी अहिल्याबाई होलकर की आज 298वीं जयंती को पाल समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी दौरान शहर में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। ये यात्रा जागृति बिहार से शुरू हुई और कमिश्नरी चौराहे पर जाकर खत्म हुई। इस दौरान नवयुवकों के द्वारा जमकर हुड़दंगी हुई और पुलिस प्रशासन देखता रहा।
बता दें कि अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा के दौरान नवयुवकों ने मोटरसाइकिल पर जमकर स्टंटबाजी की और हवा में नंगी तलवार लहराते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि स्टंटबाजी और तलवारबाजी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन खड़ा देखता रहा। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैंने कहा कि प्रत्येक समाज का अपना एक तरीका है, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने जो महापुरुष हैं उनका स्मरण करते हुए यदि एक उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं तो अच्छी बात है ये। और उसमें से आप देखेंगे कि उस समाज की जो कुरीतियाँ हैं, उस समाज की जो शिथिलता है, उस समाज की जो जड़ता है, वो सब समाप्त होती है, तो ये अच्छी बात है। और जो युवा हैं सामाजिक कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। और जहाँ तक राजनीतिक 2024 की बात आप कह रहे हैं, इतना तो अवश्य है कि पाल समाज 100% यदि मैं कहूँ लगभग जोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भाजपा के साथ रहा है, हमेशा से रहा है, चाहे वो संघ रहा हो या जनसंघ भी रहा हो। तो उस नाते यदि इस प्रकार के कार्यक्रम होते तो हम उसका अभिनंदन ही करेंगे और कुल मिलाकर के सारे समाज को जोड़ करके चलें, ये हमारा निवेदन है। जो नई संसद बनी है उसमें वीर सावरकर जी की मूर्ति भी लगाई गई है, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई गई है और सनातन काल से जुड़े हुए कई ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियाँ लगी हैं। क्या कहना चाहिए विषय पर नई संसद? नहीं, देखिए, बिना सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान रखे हुए कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता है। और ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद से इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और मैं समझता हूँ कि इस तरफ ध्यान दिया गया होता तो देश का जो सामर्थ्य है वो बहुत पहले प्रकट हो गया होता। और आज जितना संघर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ रहा है, जितना प्रयास करना पड़ रहा है, वो शायद उतना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जो है 2014 के बाद से हमें अपनी विरासत पर गर्व है, इसके साथ देश का परिवर्तन का काम चल रहा है, तो ये अद्भुत है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर या इस प्रकार के जो अन्य हमारे राष्ट्र निर्माता रहे हैं, उनके रास्ते पर ही चल करके नरेंद्र मोदी देश का कायाकल्प कर रहे हैं। हस्तिनापुर का भी जिक्र किया गया है। सबका जिक्र है, जो हमारे संस्कृति के ऐसे इस प्रकार के केंद्र हैं, जो संस्कृति की हमारी धरोहर हैं, तो उनके सबको ध्यान में रख करके ये देश केवल एक स्थान नहीं है, पूरा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब जो सेंगोल है वो चोल साम्राज्य से वहाँ से परंपरा लेकर के आए, तो पूरे देश के सामर्थ्य को उसके सांस्कृतिक वैभव के साथ खड़ा करना ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उसका परिणाम आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देता है और देश आगे बढ़ता हुआ सबको दिखाई देता है। इससे पहले सहारनपुर में गुर्जर यात्रा निकली, गौरव यात्रा, और उसके बाद में राजपूतों की यात्रा निकलनी है। क्या कहना है इस यात्राओं पे आपका? नहीं, देखिए, प्रत्येक वर्ग के अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना का जागरण हो रहा है और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में वो अपनी भूमिका स्पष्ट मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।